नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी का खास कार्यक्रम हिमाचल की बात मेरे साथ। आज इस कार्यक्रम में दिन भर की अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। कैबिनेट की आज बैठक थी। 6 बजे वाले बुलेटिन से पहले भी हम लोगों ने आपको एक जो लाइव ब्रीफिंग थी वो जो हमारे शहरी विकास मंत्री हैं उनकी आपको लाइव दिखाई थी। उसके बाद जो मुख्य फैसले थे उनका विश्लेषण 6 बजे वाले बुलेटिन में आपके साथ किया था। लेकिन उसके बाद जो भी चीज़ें, कुछ क्वेरीज हैं, कुछ और चीज़ें ऐड हुई हैं, वो सारी आपको बताएंगे। और कैबिनेट से जो चीज़ें हो गई उनकी जानकारी देंगे, लेकिन जो चीज़ें मिस कर गई, मान लीजिए जो 2 साल के राइडर और जो जेओआईटी की और क्लर्क की पैरिटी है, उस मसले का क्या होगा और वो कैबिनेट से इस बार कैसे मिस हुआ, वो बात करेंगे। इसके साथ ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट का जो मैटर एक पेंडिंग है उसका क्या हुआ, जिला परिषद को लेकर जो मुख्यमंत्री ने खुद डिपार्टमेंट को कहा था कि अगली कैबिनेट में उसको लाया जाए, उसका क्या हुआ। और इन सारे मामलों में जो अभी रह गए उनकी भी आपको अपडेट देंगे कि उसकी वजह क्या थी। सबसे पहले कि उनकी मिस होने की वजह क्या थी, और दूसरी बात उसमें यह है कि अब इन मामलों का आगे होगा क्या, कब तक ये मामले सॉर्ट आउट होंगे। जो डिसीजन आज कैबिनेट में हुए हैं उनकी भी आपको एक बार फिर से रिविजिट करेंगे, क्योंकि जो दर्शक 6 बजे हमारे नहीं जुड़ पाए थे उनको अभी वो अपडेट देंगे। और इसके साथ जो बाकी मामले हैं उनको भी एक एक करके नए सिरे से आपके साथ बात करेंगे। जेबीटी और जेओए 817 को लेकर जो पोस्ट होल्ड होने के लिए दोनों में कहा गया है वो कौन कौन सी होंगी वो भी आपको बताएंगे। 15 फॉरेस्ट अफसर और एम्प्लॉय दोनों मिला के हैं ये, इनको चार्जशीट क्यों किया गया है, ये भी एक बड़ी अपडेट है। और एक वन कटान के मामले में ये एक्शन हुआ है, लेकिन एक्शन होने की वजह हाईकोर्ट है बेसिकली, क्योंकि वहां से डायरेक्शन थी इस मामले में। शिमला में कल आम आदमी पार्टी के जो नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अचानक क्यों आ रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। कल जो हमीरपुर में बैठक है उसकी भी बात करेंगे, क्योंकि भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हमीरपुर में होगी जिसके लिए मुख्यमंत्री आज गए हैं और 2 दिन के लिए सीएम भी वहां पे हैं। तो आम आदमी पार्टी के साथ बीजेपी की एक्टिविटी और फिर प्रतिभा सिंह के दौरे तय हो गए हैं पूरे प्रदेश के। कल आज वो रामपुर में थी, कल आनी में होंगी, शाम को शिमला आ जाएंगी, लेकिन फिर कांगड़ा और हमीरपुर जिलों के दौरे पे निकलेंगी और उसका भी आपको बताएंगे कि वो दौरे कब कब होंगे। जहां तक लैपटॉप बांटने की बात है तो मुख्यमंत्री तो 8 तारीख को मंडी के पड्डल मैदान से बांट रहे हैं, लेकिन इसके बाद बीजेपी ने एक बड़ा नेटवर्क इसके लिए क्रिएट किया है और ये हर जगह मतलब आप ये देखिए कि हर कैबिनेट मंत्री और नेता, क्योंकि सुजानपुर में नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं प्रेम कुमार धूमल वो भी बांट रहे हैं, तो ये पूरे प्रदेश में एक तरह का ये इवेंट होने वाला है। इसके बाद अगली बात ये करेंगे कि ड्रोन पर इंटरेस्ट सब्सिडी देगी राज्य सरकार। 6 बजे कैबिनेट के डिसीजन में हमने आपको बताया था कि ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला हिमाचल पहला राज्य हो गया है, लेकिन ड्रोन को खरीदने पर भी इंटरेस्ट की सब्सिडी मिलेगी, ये पहली बार हो रहा है। और ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे कि इसमें आगे होगा क्या। सेब बागवानों के लिए एक अच्छी खबर देंगे, उनके लिए जिनको पिछली बार जो इटली से सेब के खराब पौधे आए थे उसके कारण धोखा लगा है, उनको बागवानी विभाग अब किस तरह से कंपनसेट करेगा उसकी भी आपको बात बताएंगे। सुपर 100 स्कॉलरशिप में एक नई शर्त ऐड हुई है, उसकी भी आपको जानकारी देंगे कि अगर वो किया स्टूडेंट्स ने, मतलब ये शर्त क्या है, जिसको वायलेट किया तो 1 लाख रुपए वापस करने पड़ेंगे, वापस जमा करवाने पड़ेंगे। नगर निगम के चुनाव अब कुछ टाइम के लिए क्यों टल जाएंगे वो भी आपको जानकारी देंगे कि इसमें आज है क्या, क्योंकि जो शहरी विकास मंत्री से जो बात हुई थी तो आज जो मीडिया वालों ने भी सवाल पूछा था, तो उसके बाद जो चीजें संकेत मिल रहे हैं वो आपको बताना जरूरी है। जहां तक बात कोरोना और मौसम का हाल है तो कोविड का जो आज केसेस है वो 100 के आसपास अब एक्टिव केसेस पहुंचने वाले हैं। 40 पे हम आ गए थे, अब ये लगातार एक तरह से बढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ को, और जिस तरह का ये जो एक ट्रेंड अब बना हुआ है उस पर पूरा 1 हफ्ता ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आज कांगड़ा में एक साथ जो 10 से ज्यादा यानी कि 12 प्लस केस मिले हैं। बाकी जिलों में जो 3-3 2 जगह हैं और बाकी इससे कम है, लेकिन देखने की बात इसमें यह है कि अचानक ये केसेस बढ़ना क्यों शुरू हुए हैं, और इसीलिए इन सारी चीजों को लेकर ध्यान देने की जरूरत है और उनको लेकर किस तरह से बातें आगे होंगी वो भी जो है एक तरह से जो इस मामले में ध्यान देना होगा, खासकर ये पूरे सिस्टम को जो कोविड की मॉनिटरिंग में लगा हुआ है।
इसके बाद मौसम की बात करें तो मैंने आपको बताया था आज और कल 2 दिन जो अभी गर्मी ये रहेगी, जो टेम्परेचर चढ़ रहा है। आज हालांकि थोड़ा सा 1 डिग्री का फर्क पड़ा है, डाउन आया है, लेकिन कल के बाद फिर प्री मॉनसून शावर शुरू हो रही हैं और परसों से, और उसके बाद फिर सारी चीजें इसमें रूटीन में हो जाएंगी। जहां तक बात अगली है तो वो बात ये है कि फिर जो मॉनसून का जो प्रेडिक्शन एवरेज टाइम है 20 जून का, उससे पहले या उसके आसपास भी अगर मॉनसून आया तो उससे पहले प्री मॉनसून शावर शुरू हो जाएगा। तो जो मौसम है वो अब उतना नहीं सताएगा गर्मी में जितना कि अभी ये क्रम चल रहा है। अगली बात करते हैं अब सुपर 100 करने से पहले नगर निगम के चुनावों की बात कर लें। और नगर निगम के चुनावों की बात इसलिए क्योंकि आज कैबिनेट में कुछ डिस्कशन हुआ है, खासकर जो कोर्ट का ऑर्डर आया था उसके बाद जो चीजें चल रही हैं उन चीजों को आगे किस तरह से लेना है और किस तरह से आगे ये चीजें चलेंगी। लेकिन इसके साथ एक और बात है जो महत्वपूर्ण है, और वो है जो ड्रोन पॉलिसी को लेकर। ड्रोन पॉलिसी आज कैबिनेट से अप्रूव हुई है, लेकिन इसमें हिमाचल पहला राज्य है ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला। लेकिन उद्यमियों को 85% लीज रेंटल सब्सिडी मिलेगी, कैरियज में 50% रिम्बर्समेंट मिलेगा, लोन के ब्याज पर 5% की छूट मिलेगी, यानी कि इंटरेस्ट सब्सिडी मिल रही है इसमें। हिमाचल में ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल खुलेंगे युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए, जैसा कि शाहपुर से शुरुआत हुई है। और मकसद ये है कि हिमाचल इसमें लीड ले, जिस तरह से पीएम ने इनिशिएटिव लिया है। और ड्रोन से ना केवल रूटीन का काम जो है उसमें काम होगा, बल्कि सीमाओं की निगरानी जो है वो भी ड्रोन की से होगा। तो ये इसमें एक बड़ा अपडेट है जो इसमें आगे होने वाला है। अब एक चीज जो है और जो बड़ी सारी चीजें नई ऐड हुई हैं उनकी भी बात कर लें। और वो बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज जो नए कुछ और डिसीजन हैं वो आपके साथ डिस्कस होना जरूरी थे। जैसे कि जो पहले मैंने आपको जानकारी दी कि कैबिनेट के अलावा जो बाकी चीजें हैं जो आज की डिसीजन की हैं, वो जो है मौसम की बात होगी। मॉनसून की तैयारियों से निपटने के लिए आज हालांकि एक बैठक हुई है जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेल ने की है, और उसके बाद जो चीजें हैं आगे वो एक एक करके उसमें चलती रहेंगी। लेकिन इसके साथ जो बाकी चीजें हैं वो अगर हम बात करें, जो अगला सब्जेक्ट हमारे इस अभी के बुलेटिन का है, तो उसमें है सुपर 100 स्कॉलरशिप का। सुपर 100 स्कॉलरशिप 1 लाख रुपए का वजीफा बच्चों को मिलता है जो इसमें सिलेक्ट होते हैं। मेधावी बच्चों की सिलेक्शन का ये प्रोसेस है एक। लेकिन इसमें एक शर्त ये लगी है अब, जिसको आपको ध्यान देने की जरूरत है, और वो शर्त ये है कि अब आधे सत्र के बीच में आप स्कूल नहीं बदल पाएंगे जिनको सुपर 100 का ये स्कॉलरशिप मिली है। अगर आपने स्कूल छोड़ा तो 1 लाख रुपए की राशि जो है वो वापस करनी होगी। आज इसके लिए जो गाइडलाइन है उसमें संशोधन हुआ है। इसकी राशि सीधे छात्रों के खाते में जा रही है। 50% हाजिरी भी जरूरी है कक्षाओं में इसमें करने के लिए। और इसीलिए लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि बीच में आप इसमें स्कूल नहीं चेंज कर सकते, और अगर स्कूल चेंज किया तो फिर जो है वो दिक्कत आगे बढ़ेगी और आपको इसमें राशि वापस भी करनी पड़ेगी। अब सेब बागवानों के लिए अच्छी खबर है, उसकी बात कर लेते हैं। घटिया किस्म के पौधे अगर आपको पहले मिले हैं और आपको उनसे शिकायत है, आपने पहले भी शिकायत की थी, तो उन पौधों को नए पौधों से बदलने के लिए बागवानी विभाग आपको नई प्लांटिंग मटेरियल देगा। 2018 में बागवानों को मिले थे इटली से लाए गए खराब किस्म के पौधे, और अब 1.25 लाख पौधे जो हैं वो और आए हैं, उनसे इनको रिप्लेस किया जाएगा। रिप्लेसमेंट अगले साल ये मिलेगी हालांकि, क्योंकि बागवानी सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि जो पौधे सूख गए थे या खराब थे या जिनमें बीमारियां थी उनके लिए ये स्कीम है, लेकिन ये स्कीम लागू अगले साल से होगी। अभी से इसके बारे में जो रूट स्टॉक है या जो प्लांटिंग मटेरियल है उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया है। इसके बाद भाजपा कोर ग्रुप की कल बैठक है जिसमें कुछ बड़े फैसले होने वाले हैं। मुख्यमंत्री आज चले गए हैं क्योंकि आज हमीरपुर पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि इस बार सरकार नहीं
बदलेंगे बल्कि रिवाज बदलेंगे, जो बारी बारी सरकारों के बदलने का क्रम है उसको खत्म करेंगे। लेकिन इन सारी चीजों के साथ अब किस तरह से इस क्रम को खत्म करना है, किस तरह से खत्म होगा, वो चीजें आगे देखने की हैं। लेकिन जो अब कल आज तो होगी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक, कल जो बैठक है वो होगी जो इनकी प्रदेश कार्य समिति की, और फिर कोर ग्रुप की बैठक, क्योंकि लेट है इसलिए मुख्यमंत्री कल रात को भी हमीरपुर में रुक रहे हैं। और उसमें आगामी जो चुनावों से पहले मिशन रिपीट के लिए जो रणनीति बननी है उसको लेकर बड़े फैसले होंगे और उनका इंतजार करना पड़ेगा। जहां तक प्रतिभा सिंह की बात है तो प्रतिभा सिंह अब 2 जिलों के दौरे पे निकलने वाली हैं और ये भी शेड्यूल आ गया है, क्योंकि आज वो रामपुर में थी, कल आनी जाएंगी। लेकिन जो उनके राजनीतिक सचिव हैं अमित पाल सिंह, उन्होंने बताया कि 8 जून से 12 जून तक का जो दौरा है वो तय हो गया है। 8 जून को ये धर्मशाला रवाना होंगी और सुबह ये 8 जून को शिमला से ज्वालामुखी जाएंगी, रात को ज्वालामुखी में ही रुकेंगी, फिर अगले दिन धर्मशाला चली जाएंगी। और धर्मशाला में कांग्रेस कमेटी की बैठक है, जिला कांग्रेस कमेटी की। 5 बजे युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समापन समारोह की अध्यक्षता करेंगी। रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में होगा धर्मशाला में। 10 जून को 8 बजे हमीरपुर रवाना होंगी, यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और फिर शिमला वापस आ जाएंगी। 11 जून को शिमला से सोलन का है और फिर वहां कांग्रेस कमेटी की बैठक है। फिर कुमारहट्टी में रुकने के बाद चंडीगढ़ जाएंगी। फिर 12 को नाहन के त्रिलोकपुर में है बालासुंदरी मंदिर में जाएंगी और उसके बाद वहां का दौरा है। तो ये शेड्यूल तय हो गया है प्रतिभा सिंह का भी। अभी ये भी पूरे प्रदेश के दौरे पर इसी तरह से निकलने वाली हैं। ड्रोन की बात हो गई, लेकिन जो ग्राम पंचायत वेटरनरी असिस्टेंट और जिला परिषद का मैटर है ये कैबिनेट के साथ ऊपर लेंगे। लेकिन मंत्री नेता जो लैपटॉप बांटेंगे वो जरूर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये मैटर जो है ये शेड्यूल तय हो गया है इसको लेकर, क्योंकि 8 तारीख को जो मुख्यमंत्री हैं वो मंडी से इसको कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद पूरे प्रदेश में ये होने वाला है और पूरे प्रदेश में जो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल हैं वो सुजानपुर से बांटेंगे। शेड्यूल पूरा बन गया हुआ है और उसके अलावा जो शेड्यूल है उसके मुताबिक सभी मंत्रियों को लेकर ये शेड्यूल बना हुआ है। कुछ जगह चेयरमैन वाइस चेयरमैन होंगे, बीडीसी सदस्य चेयरमैन, इनको आवंटन का जिम्मा सौंपा गया है और कुछ जगह कैबिनेट मंत्री रखे गए हैं। तो ये पूरे प्रदेश का एक इवेंट होने वाला है और इसी तरह से ये आवंटन फिर इसमें होगा। जहां तक बात जो मनीष सिसोदिया की है, तो आपको पता है जो हिमाचल के प्रभारी थे सत्येंद्र जैन, उनको ईडी ने उठा लिया था, वो अभी भी गिरफ्तारी में है, उनको जमानत नहीं मिली है। उसके बाद यहां सह प्रभारी लगाया गया जो पाठक हैं, संदीप पाठक, उनको, जो राज्यसभा सांसद हैं पंजाब से। अब कल डॉक्टर संदीप पाठक और मनीष सिसोदिया शिमला आ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और इन्होंने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है। और उसके बाद जो है कल अब क्या नई बात मनीष सिसोदिया कहते हैं वो देखने वाली बात होगी और उसका इंतजार सबको रहेगा। इसमें भी देख लेते हैं कि वो क्या नई बात यहां आके अब करते हैं। जहां तक 15 फॉरेस्ट ऑफिसर के जो गिरफ्तारी का एक मैटर है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है आज का। और घटनाक्रम महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस बारे में जो बड़े दिनों से कोर्ट का एक ऑर्डर पेंडिंग था जिसपे ऑर्डर होने थे और फाइनली ये ऑर्डर हो गए। और अब इसमें 15 जो फॉरेस्ट के अधिकारी हैं वो भी और जो फॉरेस्ट के कर्मचारी हैं वो भी, उनको चार्जशीट किया गया है। जिनको चार्जशीट किया गया है उसकी वजह यह है कि हाई कोर्ट ने यहां कोटी जो वन रेंज है वहां पे यह अवैध कटान हुआ था और उसमें हाई कोर्ट ने ऑर्डर 5 साल पहले ये 416 पेड़ काटे गए थे, उसका ये ऑर्डर था। 2018 में जांच अधिकारी सहायक वन नेपाल और इनकी रिपोर्ट थी, उसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई का वो कहा था, इसीलिए 15 लोगों को चार्जशीट किया गया है और इसमें वन रक्षक से लेकर सहायक नेपाल तक के नाम इसमें शामिल है जिनको चार्जशीट किया गया है। लेकिन ये चार्जशीट कोर्ट के ऑर्डर के बाद हुई है, तो ये भी इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो ध्यान देने वाली बात है। इसके साथ आज जो एक महत्वपूर्ण चीज थी, जो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त हैं उनको लेकर आवेदन देने थे, 6 जून लास्ट वो था, डेट थी। और आज करीब 50 अफसरों ने इसके लिए आवेदन किया है। उसमें एसीएस आरडी धीमान समेत कई अफसर हैं जो सर्विंग भी हैं, कुछ रिटायर भी हैं, तो सभी ने आवेदन किया है।
अब मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली जो कमेटी है जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं वो इसमें चयन करेंगे। प्रेजेंटली सीआईसी जो है वो मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र चौहान है, 30 जून को इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो इसमें ये चीजें होंगी। अब कैबिनेट की बात करते हैं और जो बड़ी बड़ी बातें हैं उनको लेकर करेंगे। सबसे बड़ी बात कि कैबिनेट में जो राइडर और एरियर दोनों मैटर नहीं, इनके फाइनेंस का कोई भी मैटर नहीं आ पाया था। वजह सिर्फ यही थी, हमने आपको कल भी शाम को बताया था, सैटरडे शाम को भी बताया था कि एजेंडा नहीं बना है, कल भी बताया था कि एजेंडा नहीं बना है। वजह यह थी कि फाइनेंस का कोई भी केस, क्योंकि मुख्यमंत्री और जो एसीएस फाइनेंस के बीच में डिस्कशन हो नहीं पाई, जो भी टूरिंग इनकी चल रही थी उसके कारण, क्योंकि बीच में दिल्ली भी गए और बाकी कम से कम 4 या 5 विधानसभा क्षेत्रों का टूर बीच में था। अब इसमें चिंता की बात यह है कि 3 अप्रैल का जो 3 अप्रैल को जो अनाउंसमेंट की गई थी मुख्यमंत्री के द्वारा, उस अनाउंसमेंट को लागू करने के लिए अभी भी जो चीजें हैं वो नहीं हो पाई हैं। और वो इसलिए नहीं हो पाई हैं क्योंकि जो कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं और फाइनेंस और सरकार के बीच में सिर्फ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन की वजह से ये मसला अटका हुआ है। लेकिन ये आएगा कब सॉल्व होगा वो देखने वाली बात है। इस बार कैबिनेट में नहीं गया। अगली कैबिनेट अब आप भूल जाइए, 18 जून से पहले नहीं होगी, आप 20 जून तक मान लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री धर्मशाला आ रहे हैं, मुख्यमंत्री उनकी तैयारियों के अब फिर से लगेंगे और इसीलिए बीच में कैबिनेट अब होने की संभावना नहीं है। अब बिना कैबिनेट में के अगर होना है तो उसका इंतजार करके देख लेते हैं कि वो क्या बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये होता है या नहीं। जहां तक बात एरियर की है, एरियर कैबिनेट का मैटर नहीं है, ये आपको भी पता है। एरियर कैबिनेट का मैटर तब है जब मुख्यमंत्री पहले अनाउंस कर दें, क्योंकि जो डीए और एरियर है इस तरह की अनाउंसमेंट सिर्फ चीफ मिनिस्टर को का प्रेरोगेटिव है, वो अनाउंस करते हैं और जब सीएम अनाउंस कर दे तो फिर जाके वो प्रोसेस होता है और उस कारण फिर आगे इसमें जो कैबिनेट में बात जाती है। अभी मैंने आपको बताया एरियर इसलिए नहीं है क्योंकि कैबिनेट में जो जाने की स्थिति इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि जो ये मामला है एरियर का, इसमें सबसे पहले राज्य सरकार को लोन लेना पड़ेगा। आपको पता है जीएसटी का कंपनसेशन जून महीने के बाद बंद हो रहा है, 4000 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली इसमें जो डायरेक्ट नुकसान है वो होने वाला है कंपनसेशन में। और ये एक तो जीएसटी कंपनसेशन और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो 900 करोड़ के आसपास हर महीने मिलती है, ये दोनों सबसे बड़े माध्यम है राज्य सरकार के, जो हमारी जो ट्रेजरी का बैलेंस है खासकर सैलरी पेंशन का, उसको ये चलाए रखते हैं। अब जब ये दोनों ही नहीं है तो फिर ये जो एरियर की पेंडेंसी है सारी, ये तभी हो पाएगी जब हम इसमें पहले लोन लेंगे और लोन के लिए अभी अप्लाई किया नहीं है। जब होगा तो उसके बाद हम आपको बताएंगे कि एरियर को लेकर आगे होने के वाला है। लेकिन जो इन दोनों मामलों के अलावा बहुत सारे मामले और भी कैबिनेट में थे जिनको लेकर डिसीजन हो गए, जैसे नौकरियों के मामले, जेबीटी को लेकर हो गया, जेओआईटी को लेकर हो गया। जेबीटी को लेकर कहा कि जेबीटी को अपॉइंट करिए, बीएड वालों की जितनी पोस्ट होंगी उनको होल्ड करिए। जेओआईटी को कर दिया कि 1867 में से 530 निकाल दीजिए, उनको होल्ड करिए और बाकी को कर दीजिए। कुछ हमारे व्यूअर बीच में ये कह रहे थे कि नोटिस आया है कोई सुप्रीम कोर्ट से, तो सरकारों के लिए नोटिस का कोई ज्यादा मतलब होता नहीं। कोर्ट का जब ऑर्डर होता है तब नोटिस तो एक वकील का नोटिस है, उसमें गवर्नमेंट की वर्किंग पे उस पर कोई असर नहीं होता। और जो डिसीजन कैबिनेट का है वो डिसीजन कैबिनेट का अधिकार है डिसीजन लेना कि अगर कोई केस कोर्ट में फंसा हुआ है और गवर्नमेंट को चुनाव के वर्ष में अपना जो स्टैंड है और वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से क्लियर करना है तो वो कर सकती है। और बेसिकली पोस्ट होल्ड करने में तो वैसे भी वो केवल एक व्यवस्था है जिसमें कोर्ट का ऑर्डर भी कंप्लाई होगा बाद में, जो भी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम जो भी आएगा। तो ये 2 मामले हो गए। शास्त्री को लेकर कहा कि इसको जल्दी क्लियर करिए। इसके साथ जो जल शक्ति विभाग में पैरा वर्कर जो पेंडिंग थे, क्योंकि कुछ इन्होंने नियुक्त कर दिए थे पहले और उनके लिए पॉलिसी के मुताबिक डिसीजन है वो हो रहे हैं। अगली कैबिनेट में कहा गया है कि 4000 जो पैरा वर्कर हैं जल शक्ति के, उनको अगली कैबिनेट में लाइए। अगली कैबिनेट में ही जिला परिषद वाले जो हैं वो भी आएंगे, जिनको ग्रामीण विकास विभाग में मर्ज होना है। और इसी के साथ जो एक और मैटर है ग्राम पंचायत वेटरनरी असिस्टेंट का, उसको लेकर अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि वो आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि पिछली कैबिनेट में जो 507 पोस्टों को डाइंग कार्डर में डाल दिया था कैबिनेट में, लेकिन जो इस कैबिनेट में ये मैटर आया नहीं। अगली में आएगा तो
तो हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या किस तरह से ये मैटर अगली कैबिनेट में आएगा, किस रूप में आएगा, वो उसी टाइम बताना पड़ेगा, उसी टाइम उसका पता लगेगा। लेकिन अभी वो मैटर पेंडिंग है और उसमें पता नहीं चलेगा। हां, जल शक्ति विभाग में 4000 जो एक तरह से जो पोस्टें हैं, क्योंकि इसके कारण जो कुछ अफसर हैं राज्य सरकार के, उनकी भी खिंचाई हुई है कि वो अपने स्तर पे क्यों मैटर को टालते हैं, क्यों लटका रहे हैं। सारी जो डिसीजन है, डिसीजन मेकिंग क्योंकि कैबिनेट में होनी है, तो सारे मैटर कैबिनेट में लाए जाएं, ये भी कहा गया है। तो ये जो आज की कुछ बातें थी, जो इतनी सारी चीजें हो गई, और इसके साथ जो दूसरी चीजें हैं वो अब एक एक करके आगे चलेंगी और उसका अपडेट हम आपको उसी तरह से आगे देते रहेंगे जहां तक कोई नई अपडेट हमारे सामने आती है। आज किसी कारणवश मैं आपके जो क्वेरीज हैं उनको नहीं ले पाऊंगा। अभी आपकी जो क्वेरीज हैं उनको इसी कमेंट बॉक्स में डालते रहें, और हम अब इस हफ्ते जो ये क्वेरीज हैं आपकी, इन्हीं क्वेरीज के कारण, जो इन्हीं क्वेरीज के आधार पर जो हमारे पास सवाल आएंगे, इस हफ्ते उन्हीं सारे सवालों को आगे चेज करेंगे और आपको इनके जो रिप्लाई हैं वो ला के देंगे। और इसीलिए जो भी आपकी मैक्सिमम क्वेरीज हैं वो इसी में करें, ताकि हम आपको फिर जो जवाब हैं इनके वो इसी में ला के आपको रिप्लाई उपलब्ध करवा सकें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत धन्यवाद।